ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। अरे सरकार क्या है, सरकार होती ना तो गरीब की जीवन सुधार देती। क्या सरकार है? कुछ नहीं सरकार है, सरकार अमीर की है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम नहीं मानते सरकार को। अगर जो हमारा बच्चा कोई पानी में से निकलता हो, अगर जो कोई अचानक आके किसी ने टक्कर मार दी तो हमारे बच्चों को भी खतरा हो जाएगा, हमें भी खतरा है, गाड़ी पलट भी सकती है। इतने पानी में हम क्या कर सकते हैं? धर्मपाल लाकड़ा, इसके पास में हम कई बार गए हैं। ये कह देते हैं तुम्हारी सुनाई होगी, अभी तक तो साल डेढ़ साल हो गया, हमारी कोई सुनाई नहीं। हम केजरीवाल के पास में भी गए थे, केजरीवाल घर से बाहर भी नहीं निकला, अपने आदमियों से कह के ये कह दिया नुके बाहर, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। और मेट्रो के नीचे सोते हैं फुटपाथ पे, जब सारे में पानी भर जाता है मेट्रो के पुल पे सोते हैं नीचे। जब यहाँ पर पानी भर जाता है मेट्रो के फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे। चाहे गाड़ी चढ़ो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ लेके अपने बच्चों को पड़ जाते हैं फुटपाथ पे। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं इस वक्त सीधा टिकरी बॉर्डर साहब के साथ जुड़ चुका हूँ। टिकरी बॉर्डर पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये पिछले कई सालों से यहाँ की स्थिति ऐसे ही है। यहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं वो कई बार कंप्लेन कर चुके हैं आगे अधिकारियों को, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। बगल में आप देखो कितना हाई फाई रोड बना हुआ है, NH गुजर रहा है रोड पर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखिए किस प्रकार की अव्यवस्था है। आगे आप जब जाओगे तो आपको टोल प्लाजा दिखेगा। ये टोल प्लाजा वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की समस्या हाईवे पर ना होने दें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। आप देखो कितना, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको रोड के बगल में पानी ही पानी दिखेगा। यहाँ के जो रोड के अगल बगल में रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी इसके कारण वो तो हम जानेंगे ही। साथ में मैं आपको बता दूँ, अगर बाई चांस भगवान न करे कभी अगर सड़क पर कोई दुर्घटना घटित होती है तो वो सीधा इस पानी के अंदर, पानी के कारण एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जो यहाँ के विधायक हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, वो पिछले 5 सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। उनके तरफ से कोई भी इस तरह की कार्रवाई आज तक नहीं की गई। जब हमने लोगों से बात की तो वे कह रहे हैं पिछले 10-12 साल से यहाँ पर स्थिति ऐसी की ऐसे ही है, कोई कार्य सुनवाई नहीं होती है। कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर जो रोड के बगल में झोपड़पट्टियाँ बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। उनसे सीधा बात करते हुए किस प्रकार की समस्याओं का सामना इस पानी के कारण करना पड़ रहा है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोमपा। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? 10-12 साल हो लिए। अच्छा, यहाँ झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे हो आप? हाँ। तो ये पानी की समस्या यहाँ पर 10-12 साल से ऐसे ही है? 10 साल से पानी की समस्या ऐसे ही है। हाँ। हम यहाँ पानी में ही रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे पानी में ही रहते हैं, बीमार हो गए हमारे बच्चे। अगर ये रोड तो ऊंचा बना दिया, इधर को हमारी तरफ ढलाई कर दी, ढलाई करके जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, अगर जो हमारा बच्चा कोई पानी में से निकलता हो, अगर जो कोई अचानक आके किसी ने टक्कर मार दी तो हमारे बच्चों को भी खतरा हो जाएगा, हमें भी खतरा है, गाड़ी पलट भी सकती है। इतने पानी में हम क्या कर सकते हैं? कई साल हो गए, अभी तक हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। ना कोई पानी है, ना कोई टंकी है, ना कोई कुछ नहीं है, मच्छर है, मक्खी है। बारिश के टाइम पे तो बुरा हाल हो जाता होगा ना? जो बारिश होती है, जब घुटने घुटने पे पानी हो जाता है, निकलने को भी रास्ता नहीं है। जो बुजुर्ग आदमी है उनसे तो बिल्कुल निकला ही नहीं जाता है। आपके घरों में भी पानी आ जाता होगा बारिश के टाइम पर? जब ये गाड़ियां चलती है, उनका झोंक लगता है तो हमारी झुग्गियों में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है झुग्गियों में, हमें खाना भी नसीब नहीं होता जो हम खाना भी बना लें, इतना पानी भर जाता है। अच्छा, ये भी देखने को मिला है सरकार की तरफ से ये भी देखने को मिला है कि आप लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हो, तो इसके लिए आपने कभी अप्लाई किया आगे कि हमें भी रहने की जगह दी जाए कहीं पर? हमने बहुत अप्लाई की। हाँ। कितने तो BDA वाले आ गए। अच्छा। और कितने ये मतलब वैसे ये बाहर से आते हैं, MLA हैं, ये आते हैं, सारे आते हैं। हाँ। हमने सबसे बात कर ली, किसी ने हमारी बात को हल नहीं करी। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है, किसी को कह तो नहीं सकते, या हम लठ भी नहीं उठा सकते। क्यों? कि गरीब आदमी हैं हम। गरीब आदमी की वजह यही होती है। अभी यहाँ के विधायक से मिलने गए हो? आ गए हैं। ये जो लाकड़ा, कौन, क्या नाम है इसका? धर्मपाल लाकड़ा, इसके पास में हम कई बार गए हैं। ये कह देते हैं तुम्हारी सुनाई होगी,
अभी तक तो साल 1.5 साल हो गया, हमारी कोई सुनाई नहीं। क्या करें, और 10 साल से हम पानी में बिल्कुल मछली की तरह तड़प रहे हैं, हमारे बच्चे भी ये भी। क्या करें, ना कोई काम ना। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, जब घुटने घुटने पानी हो जाता है, जब बच्चों को जगह भी नहीं मिलती निकलने की के पानी में से निकल भी जाए। यहाँ कोई सविता नहीं है। इधर को मतलब वो लगा रखा है, खत्ता लगा दिया, मक्खी मच्छर सारी सड़ान होती है बहुत बुरी तरह। क्या करें, अब ये मजबूरी की कोई हल उठाएगा या नहीं उठाएगा, ये तो बताओ, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, केजरीवाल सरकार की एक योजना है कि जहाँ पर झोपड़पट्टी वहीं पर मकान, तो इस तरह का कोई योजना लेकर आप विधायक के पास गए, उन्होंने क्या जवाब दिया? हम केजरीवाल के पास में भी गए थे, केजरीवाल घर से बाहर भी नहीं निकला, अपने आदमियों से कह के ये कह दिया नु के बाहर, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। हम जब लॉकडाउन लग रहा था ना, लॉकडाउन के पीछे भी हम गए थे। मैं कह जी हमारी सुन लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कम से कम 50 आदमी केजरीवाल के पास में गए थे, केजरीवाल ने हमारी कोई सुनवाई करी नहीं। हम क्या कर सकते, और जितना हमें पानी की दिक्कत है, और इतना मतलब हमारे बच्चों को भी नहाने को धोने को पानी तो हमें जरूर चाहिए। अभी कहाँ से लाते हो फिर आप? अब यहाँ से लाते हैं, ये मामा चौक से पानी लाते हैं। दूर होगा यहाँ से कम से कम 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर आप लोग रोजाना चल के पानी लाते हो? रोजाना चल के पानी लाते हैं, और जिसके पास में रिक्शा नहीं है वो एक हफ्ते का पानी पीता है, चाहे उसमें कीड़ा हो चाहे उसमें कुछ भी हो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, हमारी सुनवाई कुछ नहीं होती है। नहीं तो हम महाराणा प्रताप के वंश हैं, चित्तौड़गढ़ हमारा, उन्होंने सब कुछ जमीन जायदाद हमारी सब पढ़ ली, सब हड़प ली हमारी सरकार ने। हमारे लिए क्या छोड़ा है सरकार ने? कुछ नहीं छोड़ा। अरे नहीं, हमारी जमीन भी थी, जायदाद भी थी, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आप लोगों को जानबूझकर विस्थापित किया गया? नहीं, जानबूझकर वहां से यहाँ भेजा गया? हाँ, हमारे को वहाँ से भेज दिया इधर को। हम अपने खाने कमाने लाग थे पहले, मतलब अब कुछ खाना कमाई नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पहले हथौड़े से काम करते थे, अब भी हथौड़े से काम करते हैं, क्योंकि ना हम किसी की चोरी करते ना किसी का चप्पा करते, हम तो अपना कमा के खाते हैं, तो अब मतलब कुछ काम धंधा भी नहीं रहा, इस वजह से हम भूखे मर रहे हैं। ये बोलो, क्या क्या समस्या है? क्या समस्या? लाइट की। अच्छा, कितने दिनों से रह रहे हो आप लोग? 10-12 साल हो गए हमने। तो लाइट के बिना ही रह रहे हो आप लोग? बहुत परेशान है लाइट से, 10 साल हो गए। हाँ। रिचार्ज की लाइट लगाते हैं, उसमें महीने में 5,000 भी आ जाते हैं, 10,000 भी आ जाते हैं। लाइट लगाते हो? ये रिचार्ज की लाइट नहीं, जैसे फोन में रिचार्ज होता है वो वाली लगा रखी। अच्छा, टावर से लाइट ले रखी है आप लोगों ने? हाँ, ऐसे लगा रखी। कितने तो रुपए लेते हैं वो ऐसे कहते हैं जितनी लाइट जलाओगे इतनी रुपये आएगी। कभी 4,000 आ जाते हैं, कभी 5,000 आ जाते हैं, 10-15 दिन चलते हैं। उसकी वजह से हमने लाइट भी नहीं लगे, बहुत परेशान है, हमारे बच्चे भी परेशान रहते हैं। मतलब 4-5 हजार की लाइट जो है केवल 10-15 दिन ही चल पाती इतनी चलती है, बहुत परेशानी है। पंखे कूलर ये भी किसी कैसे लगाते हैं, 10-15 दिन चल जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। इस पानी के कारण क्या क्या समस्या हो रही है जी? इस पानी के कारण होती है, ये बहुत मच्छर काटते हैं, अंदर झुग्गी के अंदर पानी भर जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं पानी की वजह से। रोटी बनाने की भी जगह नहीं रहती है, इतने परेशान रहते हैं। तो कहीं और आप लोगों ने अप्लाई किया होगा विधायक को इसके बारे में, तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं सहूलियत बन जाएगी, बोलो तो सहूलियत बनी नहीं, 10 साल हो गए, 10-12 साल। अच्छा, हर बार ये कहते हैं कि हम सहूलियत बना देंगे? ऐसे बोलते हैं कि हम सहूलियत बना देंगे, तो ये बोलो सहूलियत बनाई ना, 10-15 साल हो गए, बहुत परेशान इसलिए हम ऐसे वीडियो कर ले जाते हैं, करते कुछ नहीं। ये रोड बना है, ये भी दम है, यहाँ तक बना, यहाँ तक छोड़ दिया, ये अंदर झुग्गी के अंदर पानी भर जाता है हमारा। रोड आधा बना देते हैं, आधा छोड़ देते छोड़ ये बना रखा ना, ऐसे हो जाता है। ये बस बारिश आएगी ना, बारिश आता है अंदर बढ़ जाएगा हमारा पानी अंदर तक चला जाता है घर में। अंदर चले जाता फिर है। कहाँ रहते हो फिर आप? यहाँ पर ही रहते हैं, क्या करें, कहाँ जाऊँ, जमीन ना प्लाट ना हमारे,
तो उसके वहाँ चले जाओ, हमारा प्लाट हो तो चले जाओ, कि कहाँ जाओ। गरीब हम तो पैसे ना और कुछ ना, क्या कराएंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बताया ना, सोमपाल। हाँ, एक चीज बताओ ताऊ, इतने सालों से रह रहे हो, 10-12 साल हो गए रहते रहते, 10-15 साल हो लिए, 10-15 साल हो लिए, बहुत परेशानी है। काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा कुछ भी नहीं है, जो मिल तो जावे तो खा ले, नहीं मिले तो भूखे बैठे रहा। अच्छा, पहले तो पानी लगवा दो, टंकी पानी की। अच्छा, सबसे बड़ी तो परेशानी यही है। पानी पीने के लिए नहीं है, हाँ, पानी पीने और के ऊपर से ये सरकार ने बेफालतू का पानी अलग से दे रखा है। हाँ बिल्कुल। अरे यो गंद फैल रहा है, यो पानी की रोड बनवा दो, अच्छा, नाला बनवा दो। कहे भाई, नाला किधर पीछे बना हुआ है कि इधर नाला है ही नहीं? नाले पे ही है हम। अच्छा, आप लोग नाले पे रह रहे हो? ये नाले का ही पानी है भैया, पानी निकल जाता है, नालों में भी बहुत ज्यादा निकलता है। मतलब नाले में पानी पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है, बाहर पानी आ रहा है। बाहर आ जाता है नालों का पानी भी। अरे ये बारिश का पानी झुग्गियों के भीतर चला जाता है बहुत ज्यादा। जब बारिश से पानी भर जाता है, जब बाहर सोने को हमें जगह नहीं मिलती, इतने मच्छर मक्खी लगते हैं कि कोई हद से ज्यादा। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में सोना पड़ता है। आधे बच्चे ये है ना, आधे बच्चे ये इन तख्तों पे सोते हैं, ये तख्त लग रहे इन पे सोते हैं आधे बच्चे। चाहो कोई चोर आओ, कोई डकैत आओ, बच्चों को उठाओ मत उठाओ। हमारे में बहुत मजबूरी है, हमारी मजबूरी हल नहीं होती, क्या करें। और मेट्रो के नीचे सोते हैं, फुटपाथ पे। जब सारे में पानी भर जाता है, मेट्रो के पुल पे सोते हैं नीचे। जब यहाँ पर पानी भर जाता है, मेट्रो के फुटपाथ पर सोते हैं। फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे। चाहो गाड़ी चढ़ो, चाहो कुछ भी हो, वहां लेके अपने बच्चों को पड़ जाते हैं फुटपाथ पे। अरे सरकार क्या है, सरकार होती ना तो गरीब के जीवन सुधार देती। क्या सरकार है? कुछ नहीं सरकार है, सरकार अमीर की है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम नहीं मानते सरकार को, सरकार को हम नहीं मानते। जो लिखे पढ़े हैं, अगर वो मतलब जो पैसे वाली है दुनिया, उनके पीछे सरकार लग रही है। गरीब को क्या दिया है इन्होंने? आज तक कुछ नहीं दिया गरीब को। गरीब से लिया तो है, लेकिन गरीब को दिया नहीं कुछ भी। अरे गरीब को देना होता तो 10-12 साल की बात होगी, हमारे पास में भी आते, छोटे छोटे बच्चों की कार्रवाई करते। यहाँ से इस बॉर्डर से सारे नेता निकलते होंगे नहीं? सब निकलते हैं। और सब किसी ने आज नेता, तक गाड़ी रोक के ध्यान नहीं दिया। किसी ने गाड़ी रोक के ध्यान नहीं दिया। और ध्यान देते हैं और ध्यान देकर निकल जाते हैं, कोई पूछते नहीं है हमें। क्या करें, पड़े रहने दो, ये कहेंगे पड़े रहने दो। बहुत मजबूरी है हमारे साथ में। अगर आप लोगों को राजस्थान वापस जाने का मौका मिले तो चले जाओगे? राजस्थान में क्या है, अब वहाँ से निकल ही गए तो हम राजस्थान में क्या करेंगे? हमारे बच्चों की पैदाश यहीं होगी, हमारी पैदाश यहीं की होगी। हमें कोई ऐसी जगह दिला दो, अपना कमा के रोटी खा ले, फुटपाथ से हमारे बच्चे मतलब जी जाए। क्योंकि ये रोड इतना चलता है तो अच्छे अच्छे आदमी रुड़क जाते हैं। तो हमारे तो बस की बात क्या है, कोई मार के चला जाएगा तो हमारे को तो किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे ऊपर आएगा। कि तुमने अपने बच्चे क्यों छोड़ रखे, ये हमारे से बोलेगा। तो हम फालतू बात करने से भी वो मजबूर हो जाएंगे, क्या करें। ये देखो आप, मैं आपको ना अभी घर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार ये लोग जो है रहते हैं, मतलब किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी मजबूरी में उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये देखो आप, ये जो है इनका घर है छोटा सा एक, तिरपाल लगा कर इन्होंने घर बना रखा है। गर्मी है। हाँ देखो, यहाँ पर कोई मतलब लाइट के बोर्ड तो लगे हुए हैं, लेकिन जैसा बताया लोगों ने कि लाइट जो है ये लोग टावर से लेते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिल जो है आता है इनका, 4-5 हज़ार तक बिल आता है। उसके 10-15 दिन के अंदर ये बिल आ जाता है, तो इसके कारण जो है ये लोग बीच बीच में लाइट कटवा भी देते हैं। जी, हम ये जो है मतलब ऐसे ही घर पे रहते हो नहीं? हाँ, हम ऐसे घर में रहते हैं, खाट खटोले पे पड़ जाते हैं। जब पानी भर जाता है अपने खाट खटोले पे पड़ जाते हैं। और जब चाहे सांप आओ, चाहे जिनावर आओ, हमारे बच्चों के ऊपर से निकल जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हमने सबको कह के देख लिया, हमारी कोई सुनी नहीं करता। क्योंकि इससे साफ तौर से निकलेगी बात कि जिस तरह से विधायक जो है किस प्रकार इनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं।
आश्वासन देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एक निकम्मी सरकार की पहचान है कि किस तरह से लोगों के साथ उनके साथ खेला जा रहा है। उनको आश्वासन दिया जा रहा है काम होगा, लेकिन जब वो लोग जाते हैं उसके लिए तो उनको कोई अपडेट नहीं दिया जाता, वहाँ से भगा दिया जाता। अगर ये लोग 10-12 साल से दिल्ली के अंदर निवास कर रहे हैं तो ये इनका मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है इनका कि इनको पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब निर्माण यहाँ की जो सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है वो करवा कर दे। ये उनका मूल संवैधानिक अधिकार है इन लोगों का। अगर ये 10-12 साल से दिल्ली के अंदर निवास कर रहे हैं, कल को आप लोग इन्हें अवैध ठहरा कर बाहर निकाल दोगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है जाहिर तौर से। इनको नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है यहाँ पर। ये पानी कितना गंदा है बताओ। अगर इसके बगल में ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश के अंदर लोग इस प्रकार रहने को मजबूर हैं। और महाराणा प्रताप ने जिस तरह से हमारे देश के लिए एक ऐसा काम किया जो हम कभी कोई वीर दोबारा नहीं आ सकता, वैसा जो वंशज हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर ये कहीं ना कहीं सवाल निशान है कि आप किस तरह से सरकार चला रहे हैं। जो यहाँ के विधायक जी हैं वो कई बार ये लोग जाकर मिल चुके हैं। जब भी इलेक्शन आता है विधायक जी के कोई ना कोई एक चेला यहाँ पर आता है, एक बार इनसे मिलने के लिए आता है, आश्वासन दिया जाता है, परंतु उस आश्वासन का कोई बेनिफिट नहीं होता। इनको केवल वहाँ पर ये कहकर दरकिनार किया जाता है कि हम सुनवाई करेंगे, और ये लोग यही कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से हम लोग इसी स्थिति में जी रहे हैं। आप देखो ये क्या स्थिति है पानी की, बताओ किस तरह से यहाँ पर लोग रह कैसे सकते हैं, मानव कैसे रह सकता है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। आगे टोल प्लाजा है, इधर रोड का निर्माण धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन 10-12 साल हो गए अभी तक पूरे रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर है और लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये लोग अपनी समस्याओं का इन्होंने बताया कि पानी लाने में भी काफ़ी, आज भी हमें जो है आज़ाद भारत की, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, 3 किलोमीटर इन लोगों को चलना पड़ता है पीने के पानी लाने के लिए। तो ये व्यवस्था है। अगर यहाँ पर 50-60 फैमिली या 50-60 लोग रह रहे हैं तो उनके लिए सरकार कोई ना कोई व्यवस्था तो कर ही सकती है। उनको साफ तौर से दिख रहा होगा कि यहाँ पर किस प्रकार जो बॉर्डर पर अगर इस तरह की स्थिति है तो अन्य क्षेत्रों में दिल्ली के अंदर क्या स्थिति होगी। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, टिकरी बॉर्डर से। धन्यवाद।